हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडजेक्टिव से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ फाइल के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप अदर, एनोदर और एनी अदर में जो है डिफरेंस समझ लीजिए। तो अदर का जो यूज होता है ये होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले जो है अदर का यूज होता है। और किस अर्थ में होता है? तो जो इसका अर्थ होता है ये होता है अन्य या फिर दूसरे के अर्थ में। अन्य या फिर दूसरा के अर्थ में इसका यूज होता है। अदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अदर का यूज होता है अन्य या फिर दूसरा के अर्थ में। जैसे अदर हैंड, जैसे अदर हैंड तो ये हो गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर बात की जाए अदर बॉयज, अदर बॉयज तो यहाँ पे जो है ये हो गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे अदर का यूज हुआ है। तो अदर का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और दूसरा और अन्य के अर्थ में इसका यूज होता है। अब देख लेते हैं एनोदर के बारे में। तो एनोदर का यूज जो है 2 तरह से होता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। तो एक तरीका तो जो होता है ये होता है, इसका अर्थ जो होता है ये होता है एक दूसरा, एक दूसरा। और दूसरा जो अर्थ होता है एक और के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है ओनली। ये चीज आप याद रखें। जो एनोदर का यूज जो होता है ये एक दूसरा के अर्थ में या फिर एक और के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एनोदर बुक, एनोदर बुक या फिर एनोदर पेन, एनोदर पेन। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखें। अगर हम इसको बुक्स कर देते हैं और इसको पेन्स कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप एस को हटा दीजिए क्योंकि इसका जो यूज मैंने बताया आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। तो यहाँ पे बुक जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पेन भी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया? एनोदर। और ये इसका अर्थ जो होता है एक दूसरा या फिर एक और के अर्थ में होता है। अब एनोदर का दूसरा रूल देख लेते हैं। एक रूल हम लोग देख चुके हैं, अब दूसरा रूल देख लेते हैं। एनोदर के बाद अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स अगर एनोदर के बाद आ जाते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटसेट्रा, अगर इनका यूज होता है एनोदर के बाद तो जैसे मैं लिख देते हैं एग्जांपल के तौर पे आपको। एनोदर के बाद जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो यहाँ पे, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा, उसके बाद जो भी नाउन आएगा ये होगा प्लूरल नाउन। ये चीज आप याद रखिएगा। एनोदर के बाद कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एटसेट्रा अगर आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने एनोदर का दोनों यूज बता दिए हैं। और इसका जो अर्थ होता है, एक रूल मैंने आपको जो बताया था जो है उसमें जो है आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करना है। एनोदर का जो पहला रूल था सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करना है। और किसके अर्थ में करना है? एक दूसरा के अर्थ में और एक और के अर्थ में या फिर एक अतिरिक्त के अर्थ में आपको जो है एनोदर का यूज करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब देख लेते हैं एनी अदर के बारे में। तो जो एनी अदर होता है तो एनी अदर का यूज जो है सबसे पहले आप ये चीज याद रखें,
निगेटिव सेंटेंस में होता है। जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें जो है आप एनी अदर का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस में, और इसका जो अर्थ होता है ये होता है कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई और के अर्थ में, कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई और के अर्थ में इसका जो है यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो है एनी अदर का यूज होता है कोई और के अर्थ में या फिर कोई अन्य के अर्थ में, और निगेटिव सेंटेंस में भी एनी अदर का यूज होता है। अब मैंने जो है आपको एनोदर, एनी अदर और अदर के बारे में फुल्ली डिटेल से बता दिया है। अब चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आई डोंट वांट टू बाय ब्लैंक बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए एनोदर आएगा या फिर एनी अदर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डू नॉट लिखा है, मतलब डोंट लिखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया, एनी अदर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट हो जाएगा एनी अदर, और यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाएगा सेंटेंस का, मैं कोई और किताब नहीं खरीदना चाहता। तो एनी अदर का यूज मैंने आपको क्या बताया था, कोई और के अर्थ में, कोई और के अर्थ में या फिर कोई अन्य के अर्थ में। मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई और के अर्थ में एनी अदर का यूज होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, मैं कोई और किताब नहीं खरीदना चाहता। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, योर सिस्टर वांट्स टू बाय ब्लैंक फ्रॉक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए अदर होगा या फिर एनोदर होगा। तो यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा एनोदर। तो यहाँ पे एनोदर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, तुम्हारी बहन जो है एक और फ्रॉक खरीदना चाहती है, मतलब एक तो खरीदना ही है, एक उसके अलावा एक और खरीदना चाहती है। तो यहाँ पे एनोदर का यूज मैंने आपको क्या बताया था, एक दूसरा के अर्थ में, एक दूसरा के अर्थ में और एक और के अर्थ में मैंने आपको एनोदर का यूज बताया था आपको, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले बताया था एनोदर का यूज और एनी अदर का यूज। जबकि अदर का यूज जो है आपको मैंने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है अदर का यूज। एनी अदर और एनोदर दोनों का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो यहाँ पे जो है ये बुक जो दिया था, यहाँ पे जो बुक दिया था ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, और यहाँ पे फ्रॉक जो दिया है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे जो है एनोदर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा इस सेंटेंस का ये हो जाएगा तुम्हारी बहन जो है एक और फ्रॉक खरीदना चाहती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सी वांटेड टू बाय ब्लैंक कैमरा। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका भी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये एनोदर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह एक दूसरा कैमरा खरीदना चाहती थी या फिर वह एक और कैमरा खरीदना चाहती है। मतलब एक तो उसे लेना ही था, मतलब एक तो उसके पास है और एक और लेना चाहती है, मतलब एक दूसरा कैमरा खरीदना चाहती थी। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो इसका अर्थ मैंने आपको यही बताया था आपको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होना है इसका यूज, और जो है इसका अर्थ जो है एक दूसरे के अर्थ में या फिर एक और के अर्थ में यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक वह जो है एक और कैमरा खरीदना चाहती थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे है, ही विल टेक ब्लैंक 5 आवर्स टू डू दिस वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में जो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद आपको मैंने क्या बताया था, प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो उससे पहले किसके बाद बताया था मैंने आपको कि न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद जो है आपको प्लूरल नाउन लगाना है। तो ये बताया था मैंने आपको एनोदर के बाद। तो आपको मैंने बताया था कि एनोदर के बाद अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा आ जाता है तो उसके बाद जो है आपको प्लूरल नाउन लगाना है। तो यहाँ पे वही आया है, तो यहाँ पे एनोदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो इस काम को करने में उसे 5 घंटे और लगेंगे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तो 5 घंटे और लगेंगे। तो मैंने जो है यही अर्थ मैंने इसका बताया था आपको कि एक दूसरा या फिर एक और, तो यहाँ पे जो है 5 घंटे और लगेंगे। तो यहाँ पे एनोदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनुपम इज बेटर देन ब्लैंक। यहाँ पे गर्ल की जगह आप बॉय कर लीजिए, बॉय इन द स्कूल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए एनोदर होगा या फिर एनी अदर होगा। तो आप यहाँ पे जो है आप एनी अदर को सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको एनोदर का यूज जो बताया था ये एक दूसरा या फिर एक और के अर्थ में बताया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अनुपम
स्कूल में दूसरे अन्य लड़कों से बेहतर है। जब दूसरे अन्य लड़कों से सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है तो आपको हमेशा एनी अदर का यूज करना है। और आपको मैंने एनी अदर का यूज जो है किसके अर्थ में बताया था, ये हमेशा आपको जो है इसके किसके अर्थ में बताया कि आपको हमेशा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करना है। तो यहाँ पे जो बॉय है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई अन्य के अर्थ में या फिर दूसरे अन्य के अर्थ में मैंने आपको इसका बताया था। तो यहाँ पे जो है एनी अदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अनुपम है स्कूल में अन्य दूसरे लड़कों से जो है बेहतर है, जब ये चीज सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है तो आप एनी अदर यूज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ब्लैंक पीक इन द हिमालयाज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो इसमें भी जो है एनी अदर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है माउंट एवरेस्ट को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय की दूसरी अन्य चोटियों से सबसे ऊंचा है। तो हिमालय की अन्य चोटियों से सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है, तो इस वजह से हम एनी अदर यूज करेंगे। और यहाँ पे पीक जो है अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया, एनी अदर का यूज करेंगे। और इसका किसके अर्थ में, कोई अन्य के अर्थ में या फिर दूसरे अन्य चोटियों के अर्थ में। जैसे दूसरे अन्य के अर्थ में, तो यहाँ पे जो है दूसरे अन्य चोटियों के अर्थ मतलब कि दूसरे अन्य चोटियों के तुलना में जो है माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा है। तो इस वजह से यहाँ पे एनी अदर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, नो ब्लैंक गर्ल इन दिस फैमिली इज एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए अदर होगा या फिर एनोदर होगा। तो यहाँ पे जो है नो के बाद अदर होना चाहिए। अदर क्यों होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में जो है अन्य के अर्थ में हुआ है, यहाँ पे जो है अदर का यूज जो है अन्य के अर्थ में हुआ है, ना कि एक और या फिर एक दूसरा के अर्थ में यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे केवल अन्य के अर्थ में हुआ है। तो मैं आपको अर्थ बता देता हूँ इस सेंटेंस का। इस परिवार की अन्य लड़की जो है गुड़िया जैसी खूबसूरत नहीं है। मतलब इस परिवार की अन्य लड़की जो है गुड़िया जैसी खूबसूरत नहीं है। तो परिवार की लड़की अन्य लड़कियों में जो है गुड़िया जैसी खूबसूरत नहीं है। तो अन्य के लिए यहाँ पे अदर का यूज हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर विद वन हैंड एंड स्मोकिंग अ सिगरेट विद द ब्लैंक। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मतलब वह एक हाथ से चिट्ठी लिख रहा था और दूसरे हाथ से जो है सिगरेट पी रहा था। तो दूसरे हाथ के लिए जो है, दूसरे के लिए जो है मैंने आपको क्या बताया, दूसरे के लिए या फिर अन्य के लिए मैंने आपको क्या बताया। तो यहाँ पे अदर करेक्ट हो जाएगा, विद द अदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है इस सेंटेंस का अर्थ जो हो जाएगा वह एक हाथ से चिट्ठी लिख रहा था और दूसरे हाथ से जो है सिगरेट पी रहा था। तो यहाँ पे अदर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ पे जो है सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट ब्लैंक, यहाँ पे एंड दिया है, एंड द ब्लैंक वर प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे भी जो हो जाएगा ये यहाँ पे अदर करेक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ हॉकी खेल रहे थे। मतलब सम बॉयज जो है वर प्लेइंग क्रिकेट और जो है और द अदर वर प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे अदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम ब्लैंक चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एनोदर होगा या फिर अदर होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एनोदर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनोदर करेक्ट क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल ने जो है उन्हें परीक्षा में बैठने का एक और मौका नहीं दिया। मतलब एक मौका तो परीक्षा में बैठने का मिलता ही है, तो जो है एक मौका जो है परीक्षा में बैठने का मिलता है। अगर इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं, मतलब जैसे कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई लेट हो जाता है, तो जो है कॉलेज या स्कूल में जो है आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, क्योंकि आप लेट हो चुके होते हैं। जब आप एक बार जो अटेम्प्ट है वो छूट जाता है तो दूसरा जो मौका है वो प्रिंसिपल ने जो है नहीं दिया है। तो यहीं पे वही उसी की बात हो रही है। प्रिंसिपल ने उन्हें परीक्षा में बैठने का एक और मौका नहीं दिया। तो मैंने आपको एनोदर का यूज जो है एक दूसरा या फिर एक और के अर्थ में बताया था। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल ने उन्हें परीक्षा में बैठने का एक और मौका नहीं दिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैनर। तो यहाँ पे ऑप्शन ये काट दीजिए आप। यहाँ पे ईच और एवरी आपको यूज करना है। तो मैं आपको ईच और एवरी के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ईच के बारे में आपको बताता हूँ। तो ईच का जो यूज है ये प्रत्येक के अर्थ में,
प्रत्येक मतलब हर एक के अर्थ में, प्रत्येक में आपको किसी को छोड़ना नहीं है, मतलब जितने हैं उतने सारे, किसी को छोड़ना नहीं है ईच में। तो ईच का यूज जो है प्रत्येक के अर्थ में जो है दो या दो से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के लिए जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ईच का यूज जो है प्रत्येक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है और दो या दो से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के लिए करते हैं। और इसमें प्रत्येक के अर्थ में होता है, ईच में जो है किसी को छोड़ेंगे नहीं आप, मतलब जितने हैं उतने सब सारे, किसी को भी छोड़ नहीं सकते आप। और यहाँ पे अगर बात की जाए एवरी की, तो एवरी का यूज जो है ये दो से अधिक के लिए किया जाता है। ईच का यूज जो है ये दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। और एवरी का यूज जो है, एवरी का यूज जो है ये दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए किया जाता है और हर एक के लिए किया जाता है। जैसे इसमें प्रत्येक के अर्थ में हुआ है तो इसमें हर एक के अर्थ में होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए एवरी का यूज होगा और दो के लिए कभी भी एवरी का यूज नहीं होगा, दो के लिए कभी भी एवरी का यूज नहीं होगा। दो या दो से अधिक के लिए ईच का यूज होगा और एवरी का यूज केवल दो से अधिक के लिए होगा। तो अब चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्लैंक इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैनर। तो यहाँ पे ऑप्शन ये काट दीजिए, यहाँ पे ईच और एवरी में से आपको एक चूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ईच करेक्ट क्यों होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस का पहले आप मतलब समझ लीजिए। प्रत्येक संस्थान का अपना बैनर होता है, तो प्रत्येक संस्थान में किसी भी संस्थान को आप छोड़ेंगे नहीं। तो जितने भी आपने संस्थान देखे होंगे उनका सबका अपना बैनर होता है, तो प्रत्येक संस्थान का अपना बैनर होता है। तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी को छोड़ नहीं सकते आप, किसी भी संस्थान को छोड़ नहीं सकते आप। तो जितने भी संस्थान हैं उनमें सबका अपना अपना बैनर होता है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ब्लैंक मेंबर हैज टू साइन दिस अग्रीमेंट। तो यहाँ पे ईच होगा या फिर एवरी होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एवरी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ईच गलत हो जाएगा, यहाँ पे एवरी करेक्ट हो जाएगा। एवरी मेंबर हैज टू साइन दिस अग्रीमेंट, तो मतलब ये जो समझौता है इस पे जो है हर एक सदस्य के जो है, प्रत्येक सदस्य के जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस समझौते पर मतलब सभी के सिग्नेचर हो जाएंगे, अगर एक आध छूट भी जाएगा तो भी चलेगा। मतलब जितने भी इस अग्रीमेंट पे साइन करेंगे उसमें से अगर एक आध बंदा छूट जाएगा तो भी चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे एवरी का यूज हुआ है। एवरी में जो है एक आध सदस्य छूट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ईच में किसी को आप छोड़ेंगे नहीं और एवरी में एक आध छूट भी जाएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एवरी करेक्ट हो जाएगा। एवरी मेंबर हैज टू साइन दिस अग्रीमेंट। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ब्लैंक स्टूडेंट हैज अ पेन एंड अ बुक। तो मतलब जो है प्रत्येक छात्र के पास एक कलम और एक किताब होती है। तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक की बात की गई है, मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं। हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक छात्र जो है उस पे एक कलम और एक किताब होती है। तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ब्लैंक सीट वॉज वेकेंट। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक सीट खाली थी, तो प्रत्येक सीट खाली थी तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में एक भी खाली होती है। मतलब प्रत्येक में एक आप छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, सभी की सभी खाली हैं, सभी की सभी के लिए यहाँ पे जो है ईच करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ब्लैंक कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। तो यहाँ पे जो है हर देश का अपना झंडा होता है। तो हर देश का अपना झंडा होता है, तो आपने अभी जो 2021 चल रहा है, तो 2021 में जो है अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के गुलाम हैं। अभी भी कुछ देश जो है आज़ाद नहीं हुए हैं। तो इस कंडीशन में जो है हम एवरी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ देश छूट जाएंगे। कैसे? हर देश का अपना झंडा होता है, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो दूसरे के कब्जे में हैं। मतलब जो जिसपे जैसे इंडिया है अपना, तो इंडिया जो आज़ाद हुआ है ये 1947 में हुआ है। तो 1947 में जब आज़ाद हुआ उससे पहले जो है अपना झंडा जो था ये अंग्रेजों वालों झंडा था। जब हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद अपना इंडिया का नया फ्लैग आया है। तो इस वजह से यहाँ पे एवरी का यूज़ करेंगे हम। तो एवरी में जो है कुछ देश छूट भी जाएंगे, जैसे जो दूसरे के कब्जे में होंगे, तो यहाँ पे सबके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एवरी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 10 बॉयज वर स्टैंडिंग इन ब्लैंक रो। तो यहाँ पे सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में जो है 10 लड़के खड़े थे। तो प्रत्येक पंक्ति में, तो हर एक पंक्ति में, मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं, हर एक पंक्ति में जो है 10 लड़के खड़े थे। तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक स्टूडेंट वाज सिटिंग ऑन दिस सीट। तो यहाँ पे एवरी होगा या फिर ईच होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये यहाँ पे एवरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एवरी करेक्ट क्यों होगा? तो यहाँ पे जो है हर छात्र अपनी सीट पर बैठा था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक छात्र की तो बात हो नहीं रही है, मतलब सभी छात्रों की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है हर एक छात्र की, मतलब कुछ उसमें जो छात्रों का ग्रुप है उसमें कुछ छात्र छूट भी जाएंगे तब भी चलेगा, मतलब तब भी सेंटेंस मतलब सही हो जाएगा। एवरी का यूज जो है, इसमें एवरी का यूज में एक आध छात्र छूट भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है एवरी का यूज होगा। तो यहाँ पे हर छात्र अपनी सीट पर बैठा था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ब्लैंक ऑफ 2 बॉयज वाज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे सोच लीजिए आप लोग क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 या 2 से अधिक के लिए मैंने आपको ईच बताया, और 2 से अधिक के लिए यहाँ पे जो है मैंने आपको एवरी बताया। तो यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा, एवरी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरी जो है आपको 2 से अधिक के लिए बताया, 2 से अधिक के लिए, और ईच का यूज आपको 2 या 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, तो इस वजह से ईच हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ब्लैंक 5 men was queuing up। तो यहाँ पे सोच लीजिए आप लोग क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने 2 से अधिक के लिए बताया था, मैंने आपको एवरी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, एवरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर 5 आदमी कतार में खड़े थे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हर 5 आदमी कतार में खड़े थे। अगर किसी भी कतार में एक आध आदमी कम होगा फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे एवरी में एक आध आदमी छूट भी जाएगा तब भी चलेगा। तो इसमें ये इसीलिए एवरी का यूज होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आई हैव रीड ऑलमोस्ट ब्लैंक बुक आई हैड। तो इसमें आपको याद रखना है, जब सेंटेंस में आपको ऑलमोस्ट या फिर नियरली, जब सेंटेंस में आपको ऑलमोस्ट या फिर नियरली मिल जाता है तो आपको हमेशा आपको एवरी लगाना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑलमोस्ट और नियरली अगर सेंटेंस में आपको मिल जाता है तो आप ईच नहीं लगा सकते हैं, आप केवल एवरी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एवरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, यहाँ से जो है न्यू टाइप के क्वेश्चन है, मतलब ईच और यहाँ पे आइदर और नाइदर का यूज करना है आपको। तो यहाँ पे जो है आपको आइदर और नाइदर के बारे में आपको बता देता हूँ। जब सेंटेंस में 2 में से कोई एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है आइदर के रूप में, और नाइदर का यूज जो है 2 में से कोई भी नहीं के अर्थ में जो है नाइदर का यूज होता है। और दोनों का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दोनों का यूज होता है। और आइदर का यूज जो है 2 में से कोई एक के अर्थ में होता है, और नाइदर का यूज 2 में से कोई एक भी नहीं के अर्थ में होता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मतलब 21 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें आपको जो है ब्लैंक काउ वॉज ब्लैक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे आइदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइदर करेक्ट क्यों होगा? 2 में से कोई एक गाय काली थी, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। जब 2 में से कोई एक के अर्थ में आइदर का यूज करते हैं, और 2 में से कोई एक भी नहीं के अर्थ में यहाँ पे नाइदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नाइदर हमारा गलत हो जाएगा, आइदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 में से कोई एक गाय काली थी, इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक ऑफ द 2 बुक्स इज यूजफुल। तो यहाँ पे जो है नाइदर और आइदर, तो यहाँ पे आप याद रखें, यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है नाइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है ये आता है प्लूरल, और आइदर ऑफ के बाद भी आता है प्लूरल। तो ये चीज आप याद रखें, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है ये आता है प्लूरल, और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर। तो यहाँ पे ये चीज आपको नोटिस करनी है। तो यहाँ पे जब हम आइदर का यूज करेंगे, जब हम आइदर का यूज करेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा 2 पुस्तकों में से कोई एक उपयोगी है। और जब हम नाइदर का यूज करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा 2 पुस्तकों में से कोई एक भी उपयोगी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ही वुड टेक ब्लैंक साइड। तो यहाँ पे आइदर होगा या फिर नाइदर होगा, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए। तो यहाँ पे जो है नाइदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाइदर करेक्ट क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा,
ही वुड टेक नाइदर साइड, मतलब वह किसी का पक्ष नहीं लेगा, मतलब वह दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेगा। तो यहाँ पे नाइदर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 24 है, ब्लैंक साइड हैज बोन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आइदर करेक्ट हो जाएगा। आइदर करेक्ट क्यों होगा, तो आइदर इसलिए करेक्ट हो जाएगा कि दो में से किसी एक पक्ष की जीत हुई है। तो आप जब दो पक्ष आपस में लड़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे दो आपस में, तो उसमें से जो है एक की जीत पक्की है। तो इस वजह से यहाँ पे दो में से एक के लिए मैंने आपको क्या बताया, तो यहाँ पे जो है आइदर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ब्लैंक चार्ज हैज बीन प्रूव्ड। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आप ये चीज आप याद रखें। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नाइदर। तो नाइदर करेक्ट क्यों होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, दो में से एक भी आरोप जो है साबित नहीं हुआ है। दो में से मतलब जो आरोप हैं ये दो हैं, मतलब दो में से एक भी आरोप मतलब साबित नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नाइदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो है दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आइदर ऑफ भी हो जाएगा, नाइदर ऑफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आइदर ऑफ के बाद हमेशा आपको बताना है, ये चीज याद रखनी है कि जो भी नाउन आएगा ये प्लूरल आएगा और वर्ब जो आएगी ये सिंगुलर आएगी। और नाइदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, ब्लैंक ऑफ द टू गर्ल्स वाज अगली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए आइदर होगा या फिर नाइदर होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये आइदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दोनों लड़कियों में से एक बदसूरत थी। तो दोनों लड़कियों में से एक बदसूरत थी। तो दोनों में से जब एक की बात की जाती है तो हम आइदर का यूज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, ब्लैंक रॉबर वाज सेव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये यहाँ पे नाइदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नाइदर इसलिए करेक्ट हो जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दोनों में से एक भी लुटेरा नहीं बचा। दोनों में से एक भी लुटेरा नहीं बचा। तो यहाँ पे दोनों में से जब एक भी नहीं की बात की जाती है तो नाइदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे नाइदर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, यहाँ पे ब्लैंक ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड राइट हैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, ये निकल रहा है दोनों में से एक हाथ को दाहिना हाथ कहा जाता है। तो दोनों में से जब एक हाथ मतलब दोनों में से जब एक की बात की जाती है तो हम लगाते हैं आइदर। तो यहाँ पे नाइदर तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आइदर करेक्ट हो जाएगा। दोनों में से एक हाथ दाहिना हाथ होता है तो ये सही बात है। दोनों में से एक की जब बात की जाती है तो आइदर लगाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैंक लीडर्स इज ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री। तो यहाँ पे आइदर होगा या फिर नाइदर होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे नाइदर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाइदर करेक्ट क्यों होगा, तो दो में से कोई भी नेता अपने देश के प्रति ईमानदार और वफादार नहीं है। तो जब दोनों में से कोई भी नहीं की बात की जाती है, दोनों में से जब कोई नहीं, तो यहाँ पे नाइदर का यूज करेंगे। तो ये मैं आपको बता चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देयर वर ट्रीज ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे आइदर होगा या फिर नाइदर होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।